चलिए, गैल्वेनोमीटर का एमीटर के साथ एमीटर में कन्वर्ट करना, किस में करना? एमीटर में। कल हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की, ठीक है, और उसका रिजल्ट ये आया कि हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लगाते हैं? सर्किट लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। हाँ। बिठानी हो तो संट। चलिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या लगाते हैं पैरेलल में? संट। क्यों लगाते हैं सबको पता है, क्योंकि हम चाहते हैं ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए, इस डिब्बे का रेजिस्टेंस कैसा हो जाए? कम हो जाए। संट क्या होता है? बहुत 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 लो रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? संट बोलते हैं, यदि हम उसको पैरेलल में लगाएं तो। अच्छी बात। मान लो गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हमने संट लगाया, ये बन गया एमीटर, ठीक है। ये हमने सब कल डिस्कस किया था, कल की क्लास तुम लोग सेव सब कर रहे हो क्लास में, पता है बच्चे, क्लास सेव कर रहे हैं, SAVE, और हम देखते हैं उसमें 0.8 घंटा देखी गई क्लास, कुल मिला के 40 बच्चों ने 0.8 घंटा क्लास देखी, और क्लास के टाइम कितनी है? 0.8 घंटा। और एक बार हम ही ने पूरी देखी है, हम रोज़ देखते हैं। अच्छा देखो, पेपर चल रहे स्कूल में? हाँ, कौन से स्कूल में? स्कूल की बात हो रही थी यार। अच्छा देखो, मान लो आई करंट इस डब्बे में घुसा, कितना करंट? आई 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 इधर बटेगा, कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, ये S है, इसका रेजिस्टेंस G है, इधर जो जाएगा उसको बोलेंगे IG, गैल्वेनोमीटर जो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? IG, बचा हुआ ऊपर जाएगा, बचा कितना है? I माइनस IG। चूंकि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा? सेम। चूंकि ये दोनों पैरेलल में, इसलिए दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। इसका पोटेंशियल कितना है? IR। ऊपर वाले का पोटेंशियल कितना है? IR। दोनों का वोल्टेज बराबर कर दोगे, हम बोल R रहे हैं, लिख कुछ और रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हम संट की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको नीचे ले जाओ। IGG इतना छोटा सा हमारा डेरिवेशन था कल जो हमने देखा था। आज हमको इसके एक दो सवाल लगाएं, उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो है कैलकुलेशन का हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अच्छा देखो, मान लो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और ऐसे गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? एमीटर में। इस तरह बदलना है कि वो 0 से 5 एम्पियर तक का करंट नाप ले। एमीटर क्या होता है? एक ऐसी मशीन होती है जो करंट को मेजर करती है। हमको इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, और इस तरह कन्वर्ट करना है कि वो 5 एम्पियर तक का करंट नाप ले। बताओ कितना संट लगाना पड़ेगा? ऐसे सवाल पूछा जाता है, बताओ कितना संट लगाना पड़ेगा? संट क्या संट सवाल पूछ रहे हैं? IGG फॉर्मूला अगर आता नहीं है तो वोल्टेज बराबर कर दो, IGG ऊपर कितना करंट गया था? I माइनस IGS। तो संट का फॉर्मूला आ जाएगा IGG अपॉन I माइनस IG। इतना संट हमको लगाना पड़ेगा। बहुत आराम से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। एक चीज़ की और आवश्यकता पड़ेगी कि इस गैल्वेनोमीटर को वर्क करने के लिए मिनिमम इतना करंट चाहिए, उसको हम लोग IG बोलते हैं, और मान लो 10 मिली एम्पियर ऐसा दिया जाता है। कल के सवाल में भी दिया गया था, है ना, गैल्वेनोमीटर को मिनिमम 25 मिली एम्पियर करंट चाहिए। तो सवाल क्या है? मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है 50 ओम का, और उसको वर्क करने के लिए, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, उसको वर्क करने के लिए मिनिमम 10 मिली एम्पियर करंट चाहिए उस गैल्वेनोमीटर को काम करने के लिए। तो बताओ, अगर हमें उससे 5 एम्पियर करंट नापना हो, कितना करंट नापना हो? 5 एम्पियर करंट, तो बताओ कितना संट लगाएंगे?
गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, करंट नापना है मतलब एमीटर में कन्वर्ट करना है। एमीटर का काम होता है करंट वरंट नापना। ठीक है, अच्छी बात है, हम शंट की वैल्यू निकाल लेंगे। IG बताओ गिल्लू कितना करंट चाहिए काम करने के लिए? 10 मिली कितना हो जाएगा? 0.010। ठीक। G कितना रेजिस्टेंस? 50। I कितना करंट तक नापना है? 5 एम्पियर तक का करंट नापना है। माइनस IG 0.010। इसको सॉल्व करके हमको पता चलेगा कि इतना शंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी वैल्यू आएगी बहुत 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 कम। उसका कारण है, नीचे देखो 5 लिखा हुआ है, लगभग 5 है, और ऊपर बहुत छोटी संख्या लिखी हुई है, तो वैल्यू कम ही आएगी। अच्छा, कैलकुलेट करना है, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना है, है केवल 5 अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। IG हमें हर सवाल में बहुत कम मिलेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को काम करने के लिए थोड़ा ही करंट चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस बार I की वैल्यू 5 थी, माइनस IG की वैल्यू 0.01 थी, तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। हमने कहा चल 5 ही मान लो कैलकुलेशन करने के लिए, और यहाँ सुड़ी लगा दी। ये सुड़ी यहाँ पे नहीं चलेंगी। ठीक है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होती है अगर हमें एमीटर वाला सवाल लगाना है इसको। अच्छा, बढ़िया। एक और सवाल देख लें। शंट के सवाल ऐसे रहेंगे, बहुत आसान सवाल रहेंगे। हम थोड़ा रेजिस्टेंस चेंज कर दें। मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर है 20 ओम का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। मान लो हमारा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 20 ओम। अच्छा, और उस गैल्वेनोमीटर को काम करने के लिए 20 मिली एम्पियर करंट तो चाहिए ही चाहिए। मतलब IG क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में घुसने वाला करंट। कल हमने डेरिवेशन किया था ना, तो गैल्वेनोमीटर को इतना करंट तो चाहिए ही चाहिए। बताओ, हमको उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, और हम चाहते हैं कि वो एमीटर 0 से 10 एम्पियर तक का करंट नापे। ऐसा हम चाहते हैं, एमीटर में बदलना, और हम चाहते हैं कि वो 10 एम्पियर तक का करंट नापे वो गैल्वेनोमीटर। तो बताओ उसके पैरेलल में कितना शंट लगाना पड़ेगा? शंट का फॉर्मूला IG G I माइनस IG। कैसे निकला था ये? क्योंकि दोनों पैरेलल में होते, शंट हमेशा पैरेलल में लगता है, तो पोटेंशियल दोनों का बराबर करोगे, अपने आप ये निकल आएगा। IG बताइए कितना करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर को? 20 मिली, 1 2 3। G की वैल्यू बताइए, गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस है? 20 ओम। कितना करंट नपाना चाहते हैं? 10 एम्पियर तक का। IG की वैल्यू क्या है? हम फिर से बता दें, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर सही नहीं आएगा, है ना। थोड़ा टाइम तो लगेगा, कठिन भी है थोड़ा कैलकुलेशन करना। मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की गंदी वैल्यू आएगी 9 पॉइंट समथिंग, फिर भाग लगाना पड़ेगा, लेकिन आंसर ओम में आएगा। सही है। एक ही सवाल तो होता है, वो भी मुश्किल से पेपर में। ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आए, लेकिन हाँ अगर आएगा तो हमको कैलकुलेशन करनी होगी। टाइम इसको चाहिए होता है 5 से 10 मिनट। गलती हो जाती है, देखने में बहुत आसान लग रहा है कि इतना काय के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ऊपर कुछ भी हो, नीचे इतना गंदा है तो गलत हो ही जाएगा। अच्छी बात। शंट के कोई 2 काम बताएं। पूछा जाएगा कि शंट के कोई 2 काम बताएं। पहला तो शंट का यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये भी एक काम हो गया उसका कि उसको अब यूज करके गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरा काम ये है गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करना। देखो इस तरह, ये मेरा गिल्लू और इसके पैरेलल में लगा दिया शंट। गैल्वेनोमीटर को क्या करना? प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट उसे नापना है, इस पूरी मशीन को, इसको एमीटर बोलते हैं। जरा वहां देखो, गैल्वेनोमीटर 20 मिली एम्पियर करंट उसे चाहिए।
और हम दे रहे हैं 10 एम्पियर, बहुत ज़्यादा है। संट ना होता तो ये बर्बाद हो जाते हैं, इनकी सुई टूट जाती, सटाक से लगती टूट जाती सुई। बहुत लार्ज करंट है, उसको चाहिए केवल 20 मिली एम्पियर करंट, हम दे रहे हैं उसको 10। संट बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए ज़्यादातर करंट संट से ही होकर जाएगा। इसलिए ज़्यादातर करंट किससे होकर जाएगा? संट से ही होकर जाएगा। उसके अंदर जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू होगी IG, यानी 20 मिली एम्पियर करंट। ज़्यादातर करंट कहाँ से होके जाता है? संट से होके जाता है। इसलिए हम बोलते हैं संट का एक और काम है, वो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करता है लार्ज करंट से। ठीक है, सारा करंट उसी के अंदर से जाता है। संट बहुत लो रेजिस्टेंस के होते हैं, कितना भी लार्ज करंट जाएगा कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो रेजिस्टेंस के होते हैं, इसलिए ज़्यादा खास कुछ हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है इनमें। बढ़िया, तो इतनी कहानी हम लोगों ने कल कर ली थी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में क्या लगाते हैं? बहुत लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, संट जिसको बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। उसके सवाल कुछ इस तरह आते हैं, हमको गैल्वेनोमीटर का सब कुछ दिया जाएगा। अगर हमें 12th क्लास में फॉर्मूला पता है तो पूरे चांस से सवाल लग जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ दिया जाता है। 11th क्लास की तरह सवाल नहीं रहता बोर्ड में, मतलब रहते इसमें कठिन भी हैं, बोर्ड में कठिन नहीं पूछे जाते। अच्छा देखो, इस चैप्टर में तो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, ये समराइज करना पड़ेगा इसको बाद में। आओ देखो, अब हम बदलेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। कैसे कन्वर्ट करें हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में? कैसे कन्वर्ट करें जरा देखो। पहले हम अपनी समस्या बताएंगे। समस्या ये है कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट की बैटरी है। जल्दी से बताओ करंट क्या होगा? कैलकुलेशन बिना करे हैं। I इज इक्वल टू V अपॉन, इस पूरे सर्किट में 2 ही रेजिस्टेंस लगा है, यानी 1। ठीक है, कंफर्म। जरा बताओ, मान लो हमने इसके पैरेलल में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो क्या गैल्वेनोमीटर इनका पोटेंशियल डिफरेंस नाप पाएगा? जो भी सुई दिखाएगी क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस सही पोटेंशियल डिफरेंस होगा? पहले हम देखते हैं कि इसका सही पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। कनेक्शन हटाओ, बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले इस रजिस्टर का सही पोटेंशियल नापते हैं। कितना होगा? इसका पोटेंशियल निकालना है V बराबर IR। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? 1 एम्पीयर। रेजिस्टेंस कितना है? 2। कितना वोल्ट होगा? 2। यानी इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। IR, V बराबर IR, V बराबर IR 2 वोल्ट। डायरेक्टली बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट, मजा नहीं आएगा। 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है असल में। अब अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को इन दोनों पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो भी रीडिंग होगी क्या वो सही रीडिंग होगी? ये देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। गैल्वेनोमीटर हमारे नॉर्मली 30 से 50 ओम के रहते हैं, मीन्स मॉडरेट रेजिस्टेंस, ना बहुत कम और ना 1000, 2000, 3000 ऐसा ओम, बहुत ज़्यादा भी रेजिस्टेंस नहीं होता, ठीक ठाक रेजिस्टेंस के होते हैं। मान ले 50 ओम, ये करंट ऐसे 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 1 एम्पियर ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये करंट ऊपर मुड़ेगा थोड़ा भी? बिल्कुल मुड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? नीचे 2 एम्पियर, ऊपर 50 एम्पियर, करंट जरूर ऊपर मुड़ेगा। मान लें फॉर एग्जांपल 0.2 एम्पियर ऊपर मुड़ गया, फॉर एग्जांपल कितना ऊपर मुड़ गया? 0.2। तो बताओ इधर कितना रह गया? 0.8, किरचॉफ्स लॉ। अगर 1 आया है तो वही बटे 0.2 ऊपर मुड़ गया, 0.8 नीचे मुड़ गया। ऊपर मुड़ गया उसकी काम करने के लिए, बहुत बढ़िया, उसे चाहिए खुद भी करंट। अच्छा, नीचे इस रेजिस्टेंस में अब कितना करंट रहा? 0.8। जरा ध्यान से देखो कि अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया। 0.8 करंट जा रहा है 2 में, वो नहीं जा रहा जो जाना चाहिए। जाना कितना चाहिए? 1। 0.8 जा रहा है 2 ओम में, तो 1.6 वोल्ट इसकी रीडिंग होगी। कितनी रीडिंग होगी? 1.6 वोल्ट।
लेकिन असल में कितनी होनी चाहिए? 2 वोल्ट, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो करंट 1 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो V बराबर IR। असल में इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, लेकिन जब हम गिल्लू लगाते हैं तो वो 1.6 नापता है, यानी वो सही नहीं नाप रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्ट मीटर के रूप में भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम अपना गैल्वेनोमीटर लगाते हैं कुछ ना कुछ तो करंट वो ड्रॉ कर ही लेगा, 0.02 कर लेगा। अच्छी बात है। अब इधर कितना बचा? 1 में घटाओ 0.98, 0.98 इंटू 2 करोगे, अब भी 2 नहीं आने वाला, अब भी 2 नहीं आने वाला, यानी गैल्वेनोमीटर थोड़ा बहुत तो करंट ड्रॉ करेगा ही करेगा। और जरा भी अगर इस 1 एम्पियर से ड्रॉ कर लिया तो यहां पर गड़बड़ हो जाती है, इसका पोटेंशियल 2 नहीं रहता, जबकि इसका पोटेंशियल 2 है। यानी हम ये नहीं चाहते कि जो ओरिजिनल कंडीशन है, सिचुएशन है, वो डिस्टर्ब हो। 2 ओम 1 एम्पियर करंट, ठीक है। ध्यान देना, जब हमने एमीटर लगाया था तब भी हम ये नहीं चाहते थे कि 1 एम्पियर करंट कम हो जाए। रियल करंट 1 एम्पियर था, हम चाहते थे 1 ही एम्पियर रहे, इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, कम से कम हो, कम से कम हो, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस काउंट ही ना हो सर्किट में और करंट 1 एम्पियर ही रहे। हम ओरिजिनल चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, तभी वो रियलिटी है, उसी को तो नापना है। वही कम हो जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है इन दोनों पॉइंट्स का, I इंटू आर। जबकि हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं उसकी सुई 2 दिखाती ही नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अपने काम करने के लिए थोड़ा करंट ड्रॉ कर लेता है, बाकी करंट इसमें जाएगा, और चूंकि बाकी करंट 1 एम्पियर नहीं रहेगा, इसलिए जो सुई होगी वो 2 वोल्ट नहीं नापेगी। हमने देखा कि अगर इसने 0.2 करंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे कितना बचा था? केवल 0.8, यानी जो कैलकुलेशन के द्वारा आंसर आएगा वो 1.6 नापेगा। ये 0.8 इंटू 2 1.6। असल में 2 वोल्ट है, लेकिन वो 2 नाप ही नहीं पा रहा। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब कुछ ना कुछ तो करंट भाई वो गैल्वेनोमीटर ड्रॉ करेगा, कैसे उसको कम किया जाए, यहाँ पे हमें अपना दिमाग लगाना है, और उसका सॉल्यूशन ये है। कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस लगा के, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कितना था वो, मान लीजिए हमने 1000 लगा दिया। गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाने से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। असल में गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर एमीटर में से कुछ अंतर नहीं है, बस अंतर होता है, प्रॉब्लम हमने बता दी कि वो असली चीज़ नहीं नाप पाता, तो हमको बस अपना ये दिक्कत सॉल्व करनी होती है। हमने बहुत हाई रेजिस्टेंस कर दिया, इस ओवरऑल चीज़ का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, यानी जो अब हम यहाँ पर चीज़ लगाएंगे वो बहुत हाई रेजिस्टेंस की चीज़ है। इसका मतलब वो जो करंट ड्रॉ करेगा वो कैसा करेगा? बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उसमें उतना कम जाएगा। बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा, इसका मतलब क्या है? इसमें जो करंट जाएगा वो लगभग 1 एम्पियर के आसपास का ही जाएगा। एग्जैक्टली तो 1 नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगा ही करंट, लेकिन बहुत कम करंट ऊपर जाएगा, क्योंकि हमने इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया, नेट रेजिस्टेंस। इस कारण से यहाँ करंट लगभग 1 एम्पियर, यानी यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो लगभग 2 होगा। एग्जैक्टली 2 नहीं होने वाला, लेकिन लगभग 2 जरूर होगा। ठीक है, जितना ज्यादा ऊपर हाई रेजिस्टेंस कर देंगे उतना और कम करंट ऊपर जाएगा, और जितना कम से कम करंट ऊपर जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि हम चाहते हैं इसके अंदर 1 करंट पहुंचे। इसके अंदर जो करंट जा रहा था इसको लगाने से पहले उतना ही रहे, तो जितना कम से कम करंट ऊपर जाएगा इसका वोल्टेज 2 के करीब उतना ज़्यादा होगा, है ना। इसको तो 1 ही बोल दे, वैसे भी 1 में इतना कौन घटाएगा, तो इसका जो वोल्टेज आएगा लगभग 2 ही होगा।
तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सीरीज में बहुत 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 हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस कारण से वो जो नेट डिवाइस जो भी बनती है ये अपने काम करने के लिए बहुत कम करंट ड्रॉ करती है, क्योंकि हमने उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। सही है। और जो हमारे आइडियल वोल्ट मीटर्स होते हैं, पूछा जाएगा आइडियल वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट। आइडियल भी तो है, आइडियल वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस मानते हैं हम, इनफाइनाइट। और आइडियल एमीटर का कितना रेजिस्टेंस मानते हैं, 0, क्योंकि हम नहीं चाहते एमीटर में कोई रेजिस्टेंस रहे। कल की क्लास देखी होगी, हम नहीं चाहते थे कि उसमें कुछ भी रेजिस्टेंस रहे, लेकिन कुछ तो रहेगा ही। हमने उसका रेजिस्टेंस जितना कम करना चाहो उतना कम किया, पैरेलल में शंट लगा के। यहाँ हम रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लो उतना अच्छा है, वोल्ट मीटर उतना बढ़िया बनेगा। तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाकर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सीधी सीधी बात थी, और जिसको हमने इतना इतना घुमाया, उसका कारण था प्रॉब्लम बताना। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तब अच्छी लगती है जब लैब में बैठे हों, और लैब में तो बैठना ही पड़ेगा, बात की अगर आगे पढ़नी है। आइए देखिए, ये क्या उठा लिया, डेरिवेशन करते हैं। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस, मान ले हमने इसको R बोल दिया, R हाई रेजिस्टेंस लाके हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वोल्ट मीटर ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस का हो। क्योंकि असल में वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस के, मान लीजिए ये है 5 ओम, इसका पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर लगाते हैं। अगर ये हाई 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 रेजिस्टेंस का होगा तो अपने काम करने के लिए बहुत कम से कम करंट को ड्रॉ करेगा, ज़्यादातर करंट इसी में रहेगा, तो ओरिजिनल कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। पता चला कि 5 ओम यहाँ भी लगा दिया तो उसने भी बहुत सारा करंट ले लिया, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाना। कितना करंट जाएगा, आगे गिल्लू है तो IG करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा, IG। बताइए क्या पोटेंशियल हो जाएगा, V बराबर इस पूरी डिवाइस का पोटेंशियल क्या होगा, I R, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर IR। I करंट जा रहा है इतना IG, और इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने सीरीज में लगाया है तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, G+R, है ना। क्योंकि हमने सीरीज में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, G+R। बहुत ज़्यादा हाई, R की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हमेशा, G+R। तो ये है हमारा डेरिवेशन। शर्म आती है एक लाइन का डेरिवेशन। हर बार ये पूछते हैं, बताओ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि वो 5 वोल्ट को नापने लगे। बताओ गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि वो 10 वोल्ट तक को नापने लगे। पोटेंशियोमीटर बना देना इसलिए, वोल्ट मीटर बना देना इसलिए वोल्टेज नापना है। देख लो कितना बड़ा डेरिवेशन है हमारा। इसका पोटेंशियल बताओ क्या होगा, IR। खत्म हो गया। तो जो चीज़ें होती है कॉन्सेप्ट बस उन्हीं को सीखना है, डेरिवेशन तो है ही नहीं 12th में, कभी भूलना ही नहीं है इन चीज़ों को। पढ़ना रोज है, क्योंकि रोजाना कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं, और सारी चीज़ें अगर इकट्ठी हो गई तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों ने सेम गलती 11th क्लास में भी की थी और परिणाम अच्छा नहीं रहा था। एक्चुअली तीनों सब्जेक्ट में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट तुम्हें पता है कौन है, इसमें सबसे कम नंबर आए। इसमें दिक्कत होती है, डेरिवेशंस भी होते हैं और डायरेक्टली वो हजम भी नहीं होते हैं जब तक डिस्कशन ना करो। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल, ऐसा भी नहीं है 2 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, झेल जाएंगे, है कि नहीं। डायग्राम्स में गलती होगी 2 नंबर जाएंगे। तुमने कुछ ऐसी बात लिख दी जिससे मास्टर ऐंठ गया, वो तो परम ऐंठे होते हैं, काट कूट देते हैं बहुत जल्दी। सवाल देखो, अब हम सवाल लगा। हमारा गैल्वेनोमीटर है 50 ओम का, हमारा गैल्वेनोमीटर है 50 ओम का, और उसको काम करने के लिए चाहिए 20 मिली एम्पियर केवल, बस
बताइए, हमको उससे 5 वोल्ट तक का नापना है, 0 से 5 वोल्ट। बताइए हम इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगा दें कि वो 0 से 5 वोल्ट तक का नापने लगे पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला कि V बराबर क्या होता है, डायग्राम तुम्हारी नज़र में होना चाहिए, सीरीज में लगाना है, इधर G सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, करंट जा रहा है IG और नेट रेजिस्टेंस क्या होता है G प्लस R, यही हमारा फॉर्मूला रहता है। बड़े आराम से कितना वोल्टेज नापना 5, कितना करंट जाना चाहिए गैल्वेनोमीटर में 20 मिली, 1 2 3, इतना। G की वैल्यू बताओ 50, तो क्या R की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे? बहुत आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा आएगी, देखना 5/0.02 जितनी भी आएगी 50 प्लस R 250 बराबर 50 प्लस R की वैल्यू कितनी आ गई 200। यानी इस काम को करने के लिए केवल 5 वोल्ट तक का हमको पोटेंशियल नापना था, उसके सीरीज में हमको 200 ओम लगाना पड़ेगा। एक हाई रेजिस्टेंस है, उतना भी हाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके सवाल थोड़े आसान रहते हैं, देखा हमने फाइनल रिजल्ट तक निकाला है क्योंकि एमीटर वाले में हम नहीं निकाले। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया वाली प्रैक्टिस। हमारे पास गैल्वेनोमीटर है 50 ओम का, और वो गैल्वेनोमीटर अपने काम करने के लिए कम से कम उसे 20 मिली एम्पियर करंट चाहिए। बताओ, हमें उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है 0 से 5 एम्पियर, और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करना है 0 से 10 वोल्ट। बताइए, एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो शंट लगाएंगे पैरेलल में, तो कितना शंट लगाएंगे? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे? ठीक है, अब दोनों कर लेते हैं धीरे धीरे। एमीटर आओ, शंट IG I माइनस IG, ये कहाँ से आया पता है सबको? फॉर्मूला पता है सबको कहाँ से आया? कुछ होता थोड़ी है, बस होता क्या है कि वो डिस्कशन जो करते हैं, प्रॉब्लम जो बताते हैं, अगर वो समझ में आ गई तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं तो फार्मूले वार्मूले तो सब हो ही जाते हैं, सवाल ववाल सब सॉल्व हो जाते हैं। इस चैप्टर के थोड़ा आसान चैप्टर है। बताओ भाई, कितना करंट चाहिए गिल्लू को? 20 मिली यानी इतना है। कितना रेजिस्टेंस? 50 ओम का है उसका खुद का। कितना तक करंट नापना चाहते हो? 5 एम्पियर तक का। रेंज देखो 0 से 5 एम्पियर। कितना नापना चाहते हो? 5 एम्पियर। IG कितना है? 0.02। बस सिंपल सा कैलकुलेशन हमको करना है, आंसर आएगा कुछ ना कुछ ओम। अगर हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो V बराबर, चित्र सामने बना होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस, करंट जा रहा IG, R प्लस G या G प्लस R, जो भी आगे पीछे लिख दो। कितना वोल्टेज तक नापना चाहते हो? 10 वोल्टेज तक। कितना करंट जाना चाहिए उसमें? मिनिमम 20 मिली एम्पियर। 1 2 3 नहीं पता। G 50। कितना आसान। नीचे आओ, 10/0.02 पॉइंट हटाया तो 0 बड़ा कथन। 500 इज इक्वल टू R प्लस 50, तो R की वैल्यू क्या आ गई? 450 ओम। यानी इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में 400 450 ओम लगाना पड़ेगा। सरल है एकदम। बस इस तरह हमने झंडे गाड़ दिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया, वोल्टमीटर में। बस ये गलती ना करना, हमेशा ध्यान रखना, एमीटर लो से लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। होता वो गैल्वेनोमीटर ही है, हम उसके पैरेलल में शंट लगा देते हैं जिससे कि ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत लो हो जाता है। वोल्ट मीटर हाई से हाई रेजिस्टेंस का होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए एक सवाल भी पूछा जाता है, ये सवाल तीसरे चैप्टर में पूछा जाता है, इसमें नहीं पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? तीसरे चैप्टर में। ये पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर्स को क्यों यूज करते हैं, जबकि वोल्टमीटर को भी यूज कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। अच्छा, 10th क्लास में तो वोल्टमीटर को यूज करते थे, तो अभी भी वोल्टमीटर को ही यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी पोटेंशियोमीटर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फिर भी किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है? पोटेंशियोमीटर। क्या नापने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से देखो, सेम सवाल।
तो बोर हो जाएंगे। 2 वोल्ट 2 ओम, चेंज कर लें 5 ओम 5 वोल्ट। सवाल चेंज हो गया, करंट वही रहा। आइए देखिए, मान लो हमने अपना बहुत बढ़िया वोल्ट मीटर बनाया। बहुत बढ़िया का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके सीरीज में ई बहुत हाई, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया एकदम इस वोल्ट मीटर का। इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। बना लिया हमने वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा के ओवरऑल रेजिस्टेंस हाई हो गया, ठीक है। कितना भी हाई कर लोगे, उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करंट चाहिए ही चाहिए होगा, जो कि वो ड्रॉ कर ही लेगा जैसे ही इन वायर्स को यहाँ पे टच करोगे। मान लो 0.002 इतना उसने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे कितना छोड़ा 0.998, जो उसने नापा होगा वो लगभग इसका 5, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, ऑरिजिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, I × R 1 एम्पियर इंटू 5 वोल्ट हो जाएगा ऑरिजिनल। जो इसने नापा होगा वो लगभग 5 वोल्ट ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट वो ड्रॉ करेगा ही करेगा, उतना यहाँ पे कम हो जाएगा। एग्जैक्ट 5 वोल्ट वो नहीं नाप पाएगा अपना वोल्ट मीटर। और हमने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत हाई रेजिस्टेंस कर दिया है, तब भी वो एग्जैक्ट 5 नहीं नाप पा रहा। वोल्ट मीटर कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाते, इसीलिए वोल्ट मीटर अच्छे नहीं। कुछ ना कुछ तो करंट होना चाहिए वर्क करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तुम जूता लगा दोगे इंसुलेटर, मान लो ये जूता लगा दिया तुमने, करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, तो सुई 0 पे ही रहेगी। अगर उसे काम करवाना है तो कुछ ना कुछ तो उसमें करंट जाएगा, और जरा सा भी गया तो यहाँ पे उतना कम हो जाएगा, तो वो रियलिटी कभी नहीं वो दिखा पाता। पोटेंशियोमीटर को इसीलिए बहुत बढ़िया माना जाता है। क्यों? देखना पोटेंशियोमीटर का खेल, पोटेंशियोमीटर का खेल ध्यान होगा कि पोटेंशियोमीटर की जब वर्किंग हमने पढ़ाई थी, ये था हमारा पोटेंशियोमीटर A B जो भी है। हमने कहा था कि अच्छा इसका पोटेंशियल नापना चाहते हो, हाँ इसका जो भी है EMF वगैरह, तो रखो यहाँ रखो जॉकी, यहाँ रखो जॉकी, यहाँ रखो जॉकी, यहाँ रखो, और ये देखो कि ये गैल्वेनोमीटर 0 कब देता है। यानी ऐसा पॉइंट ढूंढो रख रख के कि इन ब्रांचेस में करंट 0 कब होता है। जैसे तुम्हें मिल गया 75 सेंटीमीटर पे एक ऐसा पॉइंट मिला है जो इनमें गैल्वेनोमीटर नहीं दिखा रहा करंट, यानी करंट 0 हो गया। इसका मतलब इसका जो भी वोल्टेज होगा वो इसके वोल्टेज के उस समय बराबर हो गया होगा। ये तो पोटेंशियोमीटर होता है। यानी पोटेंशियोमीटर की जो वर्किंग होती है, जो उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, वो उस समय करते हैं जब सेल से करंट नहीं निकल रहा होता है, जब इन ब्रांचेस में करंट नहीं होता है। यानी पोटेंशियोमीटर की तब वर्किंग होती है नल पॉइंट पे, जब वो करंट ड्रॉ नहीं कर रहा होता है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर जो नापता है वो एग्जैक्ट नापता है, क्योंकि उसे करंट नहीं चाहिए अपने काम करने के लिए। उसका हमने प्रिंसिपल ही ऐसा सेट किया है, मतलब है ना कि इसका वोल्टेज तभी बराबर होगा जब इसमें करंट नहीं जाएगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर अपना लगा लो, जैसे भी लगाते हो। कैसे लगाएंगे? कितना बड़ा होता है पोटेंशियोमीटर, देखा है गरीब लोग कितना भी फोल्ड कर लोगे, 1 मीटर के वायर होते हैं, फोल्ड करते रहो, 1 मीटर तो उसे होना ही है। चलो बढ़िया। तो पोटेंशियोमीटर नल पॉइंट पे डिपेंड करता है, उसे करंट नहीं चाहिए अपने वर्क करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा है। कॉपी बना रहे तुम लोग? क्या पूछ रहे? कॉपी क्या होता है? हमें पता है बहुत सारे लोग अच्छे से कॉपी नहीं बना रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा भैया, देख रहे ना। शुरू करते हैं। ला भाई अच्छा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो एक दिन एक्स्ट्रा लेंगे हम। इसकी जो NCERT है, आखिरी पन्ना खोल के रखे हो।
हम भी गए, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अगले चैप्टर में। इसकी एनसीईआरटी एक दिन एक्स्ट्रा देंगे, थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले काम हमने इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पहला काम कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, लूप का किया, सोलेनोइड टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? चार्जेस पर फोर्स लगा लेता है, वायर पर फोर्स लगा लेता है, वायर को नचा भी देता है, लूप को। ये 3 काम कर लेता है। तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड में ना आ जाना। लास्ट में हमने देखा कि जो लूप तुम्हारा नाच रहा है उसको हमने किस में यूज किया? गैल्वेनोमीटर में यूज किया। गैल्वेनोमीटर में भी लूप होता है, वो नाचता है, लेकिन वो फ्रीली नहीं नाच पाता है। फिर उसकी वर्किंग आ जाएगी, क्योंकि जब वो नाचता है तो स्प्रिंग हट जाती है, स्प्रिंग उसको रिस्टोर करा देती है। तो गैल्वेनोमीटर की बातें स्टार्ट हो जाएंगी सारी की सारी, है ना। और सबसे लास्ट में बताया गया है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने इस तरह ख़त्म किया। सारे सवाल लगाएंगे। इंट्रोडक्शन। अच्छा, ऐसे ऐसे पढ़ना है, एक एक लाइन करके। चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए क्वेश्चन निकालने का प्रयास करना है, नहीं तो पता चलेगा टर्म 1 के पहले दिन, एक दिन पहले एमसीक्यू तैयार कराओ, एक दिन पहले। और हम भी अगर बनाएंगे तो फिर यहीं से ढूंढेंगे, उससे अच्छा है कि तुम ही लोग ढूंढो इन दिस चैप्टर। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। वी विल सी, ठीक है, देखेंगे। शुरुआत की है लोरेंज फोर्स से। इस चैप्टर की शुरुआत देखो किससे हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स से। एनसीईआरटी में ये चैप्टर अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें पहले ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करता क्या 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 है, बाद में ये बताते हैं अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अजीब है। तो लोरेंज, अच्छा, इसमें टेबल दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड्स दिए गए हैं। अपनी अर्थ का लगभग गॉस के आसपास होता है। गॉस जानते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड की ही वो होती है। टेस्ला होता है, गॉस में होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अर्थ का जो होता है वो गॉस के ही आसपास रहता है मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का खुद का भी बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, बताया था हमने अरोरास के बारे में। जब इनको पढ़ना तो कुछ दिक्कतें आएंगी एनसीईआरटी को पढ़ते समय, जो कि हमेशा आती हैं। ये लोग सिंबल थोड़े अच्छे यूज नहीं करते हैं फिजिक्स वाले, क्योंकि बहुत पुरानी किताब है, वही प्रिंट होती आ रही है, कलर भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि वो समझा क्या रहे हैं, ठीक है। इनके डेरिवेशन करने की स्टाइल को भी कॉपी नहीं करना है, जैसा हम करा रहे डेरिवेशन करा ही कहाँ रहे हैं। b बराबर IG G+R, खत्म डेरिवेशन। इनकी डेरिवेशन करने की स्टाइल को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं, करते हैं। देखो जरा पहला सवाल, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम अबाउट टाइम। स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का वायर था, 200 ग्राम का मास था। कैरीज करंट 2 एम्पियर, 2 एम्पियर उसमें करंट जा रहा है वायर, और उसमें करंट जा सकता है। हाँ ठीक है, वजन भी है उसका कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, और इसको हवा में ही लटका लिया, गिरने नहीं दिया। मास तो है फिर भी नहीं गिर रहा। जैसे हमें मास है थोड़ा बहुत तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हम गिर जाते हैं। ये नहीं गिर रहा। वायर में जो मास है, ग्रेविटी उस पर काम करेगी mg, लेकिन गिर नहीं रहा। कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेट किया है कि वो उसे गिरने नहीं दे रहा है। क्या चाहिए? व्हाट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो, चित्र दिया नहीं है, हम खुद ही दिमाग लगा सकते हैं कि mg नीचे होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो किधर होगा? ऊपर।
तभी तो उसे रोक सकता है ना। वेट नीचे है, mg नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी फोर्स लगाए वो ऊपर लगाए तभी रुक सकता है। अगर ऊपर फोर्स लगाए तो L इधर है, L तो फोर्स वाला पोर्शन पहले देते हैं, जबकि पहले मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहिए क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस पर कितना फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। वायर पे क्या फोर्स लगता है, आई एल क्रॉस बी। वायर पे क्या फोर्स लगता है, आई एल क्रॉस बी। चलिए बढ़िया, एल क्रॉस बी। हॉरिजॉन्टल ऐसा भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी हो सकता है। करके देखो, एल क्रॉस बी अगर भीतर की तरफ करोगे, एल क्रॉस बी अगर भीतर की तरफ करोगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, और फोर्स ऊपर ही लगना चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा भीतर की तरफ, बोर्ड के भीतर। चलिए, और हमें पता है कि अगर उसने वेट को बैलेंस किया है तो सीधी बात है mg बराबर आई एल बी होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल बताने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री हो गया, इसके साथ 90 डिग्री हो गया मैग्नेटिक फील्ड एल और बी के साथ। बी की वैल्यू निकालनी है, mg है 200 ग्राम, मतलब m है 200, इसको किलोग्राम में बदलेंगे और फिर g का मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे और फिर g का मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू आई एल बी। 1 2 3 1 2 3 क्या बचा, 2 इज इक्वल टू 2 1.5 इंटू बी, कट गया, 1/1.5 इज द आंसर, 1/1.5। आसान है बिल्कुल, क्योंकि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक वायर हवा में ऐसे कैसे लटक सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो वेट होगा। हाँ लटक तो सकता है अगर उसे कोई साध ले, अगर उसे कोई साध ले, और मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो ऊपर लगाएगा तो वो सध जाएगा, बस वेट के बराबर कर दो तो वो सध जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। आई एल बी साइन थीटा था, आई एल बी लिख दिया, सिंपल है। तो जब भी इसे पढ़ो तो इसकी लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान दो, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डेरिवेशन को कॉपी ना करो, फिर तो दिक्कतें आ जाएंगी कि एनसीईआरटी में ये लिखा है, इस तरीके का सिंबल यूज किया है और हमने ये यूज किया है। हम थोड़ा आसान रहते हैं कि समझ में आ जाए, वो थोड़ा स्टाइल में रहते हैं कि बच्चों को पता चले कि वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पता है। बढ़िया सवाल, सारे सवाल कॉपी पे होने चाहिए, है ना, एक एक करके करना है, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे। मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मोशन। ये देखो जो भी पैराग्राफ है इसको हम एक बार रिवाइज करा दें। जो ये तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया इनने, पहले वायर पे फोर्स बताया है फिर चार्ज पे बताया है, जबकि पहले चार्ज पे फोर्स बताना चाहिए फिर वायर पे बताना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक सवाल है, पहले हम रिवाइज करा दें तो भी कराएंगे। मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस पर जो फोर्स लगाता है वो कितना लगाता है, Q V क्रॉस B, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड, यानी Q V B साइन थीटा। पहली कंडीशन रफ्तार में रिवाइज करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड के कोई चार्ज पैरेलल जा रहा हो तो कितना फोर्स लगेगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी और B पैरेलल हो गए, क्योंकि वेलोसिटी और B पैरेलल हो गए यानी उनके बीच का साइन 0 हो गया। यहाँ पे आएगा साइन थीटा, QVB साइन 0 यानी फोर्स 0। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी और B के बीच में साइन 180 हो जाने के कारण से B फोर्स 0 ही होगा। किए थे ना हम लोग डिस्कस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो सारे स्टेप डिस्कस किए थे। 0 होगा तो क्या होगा, 180 होगा, 90 होगा तो बहुत फोर्स लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, साइन 90 हो जाएगा, QVB साइन 90, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 पे मैक्सिमम होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो फोर्स लगता है इसके कारण इसके पाथ में क्या परिवर्तन आएगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पैरेलल होगा तो फोर्स ही नहीं लगा इस पर, मैग्नेटिक फील्ड ने इसको फोर्स ही नहीं लगाया, तो जो जैसा जा रहा है वैसा जाता रहेगा, यानी स्ट्रेट लाइन का ही मोशन होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज अपोजिट में है तो भी इस पर फोर्स नहीं लगाया, तो भी जैसा जा रहा है वैसे जाता रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुई इस तरह,
तो फोर्स लगेगा। किधर लगेगा बताओ? V क्रॉस B। क्यों V क्रॉस B? V क्रॉस B ऊपर, ये ऊपर की तरफ ऐसे डेविएट हो जाएगा। अब वेलोसिटी बताओ किधर है? ऐसी। अब बताओ V क्रॉस B, V क्रॉस B इधर, तो इधर डेविएट हो जाएगा। ठीक ठाक बनाओ। अब वेलोसिटी कैसी? ऐसी। V क्रॉस B नीचे, V क्रॉस B नीचे, तो नीचे डेविएट हो जाएगा और धीरे धीरे क्या बनाएगा? एक सर्कल बनाएगा। ये वाली कंडीशन पड़ी है ना? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर चार्ज चल रहा है तो उस पर भगाभग फोर्स लगता है, मतलब बढ़िया सा। और इस फोर्स के कारण से देखो फोर्स ऊपर लग रहा, V क्रॉस B, V क्रॉस B, फोर्स इधर लग रहा, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, फोर्स इधर लग रहा। क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। और फिर हम लोगों ने इसकी रेडियस और टाइम पीरियड वगैरह वगैरह डिस्कस किया था। धीरे धीरे हम लोग रिवाइज करेंगे और इसका सवाल भी, दूसरा सवाल अभी हमको लगाना है। वैसे तो रिवीजन कॉपी से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि उसी क्रम में रिवीजन करना ज़रूरी है जिस क्रम में पढ़ाया है। लेकिन अब इसमें कोई अगर वैसी चीज़ पूछ ली ना, MCQ में तो वैसी चीज़ भी पूछ लेते हैं ना, कोई नाम पूछ लिया किसी चीज़ का, इसलिए पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी है, उसको हाईलाइट करो। ब्लू बॉक्स को भी पढ़ना है, याद नहीं करना है। साइक्लोट्रॉन है अपने इंडिया में, वो बताए हैं कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ साइक्लोट्रॉन है। IIT कानपुर में है, बनारस में रखा हुआ है, ठीक है। ये भी बता दो कि काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना? चलिए।